वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला, तू कर मेहनत, जो जो तूने सोचा है वो सत्य होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट हरियाणा की झीलों के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। हरियाणा का अपवा तंत्र और झीलें, इससे रिलेटेड 20 एमसीक्यू। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख कौन कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अष्टध्यायी या सभी में? ऋग्वेद, सामवेद, अष्टध्यायी या सभी में? सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर गैस करना है, फिर प्ले करके करेक्ट आंसर चेक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है इनका उल्लेख नदियों का। हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? गंगा यमुना, गंगा सरस्वती, गंगा सिंधु और यमुना सिंधु। हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य में बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा तथा सिंधु। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और मार्कंडा सिंधु नदी की। इसका करेक्ट आंसर है गंगा तथा सिंधु। हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्मित नहीं होती, जिसका मुख्य कारण क्या है? विशाल मैदानी क्षेत्र, पथरीली पहाड़ियां, कंकरीला मैदान या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल मैदानी क्षेत्र। विशाल मैदानी क्षेत्र। हरियाणा की नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं? पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में? इसके अंदर मोस्टली हम लोग गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आता रहता है हमारे एग्जाम में। करेक्ट आंसर इसका दक्षिण भाग है। क्या है? दक्षिण भाग में। हरियाणा के उत्तरी अफवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से, अरावली की अ और बी दोनों में से? तो ज्यादातर जो नदियां हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। करेक्ट आंसर है शिवालिक की पहाड़ियां। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूर चोटी से निकलती है? जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने अपनी हरियाणा की नदियां और झीलों की जो वीडियो बना रखी है उसके अंदर क्लियर किए हुए हैं। उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू निकालने हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। बंदरपूर चोटी से निकलती है कौन सी? यमुना। करेक्ट आंसर है इसका यमुना नदी। हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुना नदी कहां से अंदर आती है अपने हरियाणा में? यमुनानगर से। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सरस्वती, साहिबी और मारकंडा ये मौसमी नदी है। यमुना नदी बारहमासी है। तो सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदियां भी मैंने आपको बता रखी है वीडियो के अंदर अपनी पिछली में। तो टोंस, गिरी और आसन ये तीनों जो है सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। यमुना की ये तीनों क्या है? सहायक नदी है। टोंस, गिरी और आसन। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? ये मान लो ये यमुना नदी है, इस साइड यमुनानगर, करनाल और पानीपत। अंबाला है इस साइड। ठीक है, तो अंबाला से यमुना नदी टच नहीं करती, इन तीनों से टच करती हुई निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंबाला। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर। ओके, अलीगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? कौन से क्षेत्र में बहती है? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में बहती है? तो वही है यमुना नदी। इस साइड हरियाणा और इस साइड यूपी, बीच में कौन सी है? यमुना नदी है। तो करेक्ट आंसर है इसका यमुना। हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज कहां पर है? यमुना नदी पे। और हथनी कुंड बैराज कौन से जिले में है? यमुनानगर के अंदर। सोम्बा व पथराला किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? तो कौन सा स्थान है वो? मेहर माजरा। ये सोम्बा और पथराला नदियां क्या है? ये सहायक नदी है यमुना नदी की। मेहर माजरा जगह पर ये दोनों जाके मिलती है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है? पवित्र माने जाने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ओके, कौन सी है? सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फूलती फूलती है? तो कौन सी है वो? गंगा नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता कहां पे? गंगा नदी के किनारे। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध किस नदी से है? सरस्वती नदी से। भैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? टांगरी, मारकंडा, छुटांग या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है छुटांग। भैनी के निकट सरस्वती नदी कौन सी नदी में मिलती है? छुटांग। सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। सरस्वती नदी आधुनिक सरस्वती का नदी का निर्माण करती है कौन से स्थान पर मिलके? कौन सी नदी के अंदर? मारकंडा। मारकंडा नदी में मिलके। और ये कहां पे मिलते हैं? पेवा नामक स्थान पर। पेवा का है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्विक वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।